हेलो। हेलो। जी, आप सबको सुनाई दे रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो वेलकम टू ग्रोथ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। ये जो सेशन है वह क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में है। तो हम लोग इसके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे भी। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था उसका मैंने वॉइस में और पीडीएफ और उसके क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में भेजे थे, और मुझे आशा है कि आप सभी ने उसको किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को, जिसका टॉपिक है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। जैसे कि टॉपिक से ही पता चलता है, जानवरों के उनके फॉर्म के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में इसको इसमें हम लोगों को जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तो स्लाइड के माध्यम से मैं इस चैप्टर को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 एनिमल फॉर्म्स एंड फंक्शंस। देखिए, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल जो होते हैं हमारे शरीर के सबसे छोटे से छोटे पार्ट्स होते हैं। जिससे हमारा बॉडी किससे मिलकर के बना हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था, सेल से मिलकर के बना हुआ है। हमारे बॉडी जो है वह सेल्स से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो अब आता है कि एक सिंगल सेल बॉडी होते हैं। ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो सिंगल सेल और मल्टी सेल, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अमीबा। अमीबा का आप देखे होंगे कि वह एक सिंगल सेल बॉडी होती है, उसका बॉडी जो है पूरा एक ही सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे जैसे हम लोग या जितने भी और सारे स्पेसीज हैं, उनके क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडी है। मल्टी सेलुलर का मतलब है हमारी जो बॉडी है वह एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इट डाइजेस्ट थ्रो अवे द वेस्ट प्रोडक्ट, ग्रो मूव एंड रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेनी सेल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बना होता है उसे मल्टी सेलुलर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अब उनके हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया भी था कि बिल्डिंग सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट। मैंने बताया भी था आप लोगों को स्ट्रक्चरल यूनिट क्योंकि इन्हीं से मिलकर के बना होता है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसको हम लोग लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट के बारे में यहाँ पे आप लोगों को, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि क्या पढ़े थे कि एनिमल्स में जो होते हैं बहुत तरह के मूवमेंट होते हैं, और मूवमेंट में हमारे स्केलेटन सिस्टम, हमारे मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम क्या करते हैं, उसमें फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यू कैन सी द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ योर लेग एट द नी एंड आर्म। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ज्वाइंट्स है जो बेंड हो सकते हैं, कुछ रोटेट हो सकते हैं। जैसे हमारे लेग एट हिप, हिप के पास हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग मूवमेंट भी हमारे आर्म और लेग्स में होते हैं साइड वाइज। सर्कुलर मूवमेंट जिसको हम बात करें, आप अपने अगर कंधे को एकदम, कंधे जो कंधा होता है उसको जोर से अपने हाथों को घुमाइएगा तो सर्कुलर आप बना सकते हैं घुमा करके। तो इस तरह की मूवमेंट हमारे जो है शरीर में होती है। इसके अलावा हम लोग अर्थवार्म के बारे में, जैसे आपने देखा होगा, अर्थवार्म को तो खास करके जाड़े के मौसम में या जो बरसात के मौसम में देखिएगा अर्थवार्म, इस तरह के जो अर्थवार्म जिस कैसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका बॉडी आप देख सकते हैं एक ट्यूब की तरह है, ट्यूब की तरह होते हैं इसके बॉडी। और इसके अंदर जो होती है वो लिक्विड स्केलेटन पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई बोन्स नहीं होते, इसके अंदर क्या होते हैं, लिक्विड स्केलेटन होते हैं। और इसके शरीर जो होते हैं वह क्या, मिनी रिंग सेगमेंट, मतलब इस तरह के रिंग का आकार का सेगमेंट से बना होता है, मतलब रिंग आकार के सेगमेंट्स होते हैं इसके, मतलब बॉडी के सेगमेंट जो है रिंग की तरह होते हैं। और क्या होते हैं, ज्वाइंट इंड टू इंड, और इंड टू इंड ज्वाइंट क्या होते हैं, रहते हैं। जैसे होता है ना, यहाँ पे यहाँ से फिर ज्वाइंट, तो ज्वाइंट इंड टू इंड, ठीक है। इसके अलावा मसल्स इन द वार्म बॉडी कैन बी
क्या होते हैं इसके जो मसल्स होते हैं, इसके जो ये आप देख रहे हैं पूरे शरीर तो मसल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं स्क्वाइज डिफरेंटली होते हैं, चेंज द बॉडी शेप, और अपने बॉडी को जैसे चाहे वो घुमा सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो लिक्विड स्केलेटन है, इसके अंदर तो किसी भी तरह के बोन्स है नहीं, तो यह अपने बॉडी को चाहे तो किसी भी तरह से इसको क्या कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, मूव कर सकता है, और अपने बॉडी को चाहे जैसे भी क्या करते हैं, घुमा सकता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। कॉकरोच, आपने कॉकरोच भी देखा होगा, आपके घर में वैसे भी रहता है कॉकरोच। इस ये भी क्या होते हैं, कॉकरोच डू नॉट हैव बोन्स, इसके अंदर हड्डियां नहीं होती है, और इसके अंदर जो हड्डियां नहीं होती है तो इसके अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो देयर बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन, इसकी जो बॉडी होती है, ये जो बॉडी आप देखते हैं ये हार्ड आउटर स्केलेटन से जो है कवर होता है, जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, विच टाइप ऑफ स्केलेटन इज फाउंड इन कॉकरोच, तो आप क्या टिक करेंगे, एक्सोस्केलेटन। इट मींस एक्स, इस मीन स्केलेटन प्रेजेंट, लेकिन इसमें प्रेजेंट होते हैं स्केलेटन, लेकिन एक्सोस्केलेटन होते हैं, ठीक है, इसके आउटसाइड बॉडी के कहां पे, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, देखिए आप लिखा हुआ है आउटसाइड द बॉडी। द एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट ज्वाइंट टुगेदर एंड हेल्प टू मूवमेंट, इसके जो एक्सोस्केलेटन है इसको जो है मूवमेंट में सहायता करता है, ठीक है। अगला देखते हैं स्नेल, आप देख भी होंगे इस तरह के स्नेल को आप खास करके बरसात के मौसम में या कभी नदी या तालाब के किनारे इस तरह के आपने देखा होगा। ये क्या होते हैं, यहाँ पे हम बोले तो गार्डन में या आप देखे होंगे इस तरह के इस तरह के पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेल इसके पढ़ते हैं, कलेक्ट स्नेल फ्रॉम गार्डन, आप गार्डन से इसको लेकर के आइए। हैव यू सीन द राउंड स्ट्रक्चर इज कैरिड ऑन इट्स बैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बैक में जो है, मैं बताता हूँ, ये देखिए बैक में राउंड तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ना, दिस इज कॉल्ड सेल, इसको हम लोग कहते हैं सेल। यहाँ पे एस की डबल एल नहीं है, यहाँ पे सेल जो होते हैं, इस सेल का मतलब होता है उसका एक कड़ा सा बहुत बड़ा एक लेयर। सेल इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, इसका यह आउटर स्केलेटन है, जिस प्रकार कॉकरोच में हमने देखा था आउटर स्केलेटन, स्नेल में भी क्या होते हैं आउटर स्केलेटन, जो आउटर जो बाहर जो कड़े चीज होती है उसको आउटर स्केलेटन कहते हैं, बट डू नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स के नहीं बने होते, बोन्स नहीं है उसके। द सेल इज हार्ड, ये बहुत कड़ा होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, एंड हैज ओपनिंग विद द लाइट, इट इज सिंगल यूनिट, ये एक जगह पे ओपनिंग होता है, यहाँ पे आप देखे हैं जिससे यहाँ से यह बाहर निकलता है, तो इस तरह के स्नेल होते हैं, इसके आउटर जो है स्केलेटन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्नेक, स्नेक के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, आप जानते भी हैं। स्नेक कैसा, आपको दिखाई भी दे रहा है कि लॉन्ग एंड स्लेंडर बॉडी इसका होता है, और इसमें बहुत सारे रिब्स होते हैं, और भाटी भी यहाँ पे, भाटी भी बहुत सारे, भाटी भी यहाँ पे इसके जो बॉडी है वह बहुत रिब्स होते हैं, और इसके आउटर क्या होते हैं, और दूसरे हम जानवरों के साथ कंपेयर करें तो इसके जो है बैकबोन्स जो है पूरे अलग होते हैं रिब्स की तरह। द स्नेक इज देयरफॉर वेरी फ्लेक्सिबल, और इसकी बॉडी क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, और यह फ्लेक्सिबिलिटी क्या सहायता करती है, इसको क्या लाभ देगी, इसको लोकोमोशन में, यानी कि अगर कहीं भी इसको लोकोमोशन में चलना हो तो इसको यह सहायता करती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। स्नेक मूव वेरी फास्ट बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बेलीज, यानी कि अपने जो पेट होते हैं, जो इसे पेट को अपने स्क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग कर करके जमीन पे बहुत तेजी से चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आपने जानते हैं स्केलेटन, मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में क्लास 4 में भी पढ़ाया था कि हमारे हड्डियों की जो ढांचा होती है उसको हम लोग स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। स्केलेटन हेल्प अस टू मूव, हमको स्केलेटन जो है मूवमेंट में सहायता करती है, बिना हमारे स्केलेटन का मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें स्केलेटन हमारे मूवमेंट में सहायता करता है, ठीक है। तो ये मैं स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इमूवेबल कुछ बोन्स हमारे शरीर के ऐसे हैं जो क्या होते हैं, इमूवेबल है, जो मूव नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए आपके जो जाव, हमारे जाव जो है, ये जो हमारे जबड़े हैं, और जबड़े के ऊपर का जो हिस्सा जो है उस हड्डी को हम घुमा नहीं सकते, इस तरह की हड्डी। हमारे जो छाती की हड्डियां हैं ये भी क्या होते हैं, एकदम ज्वाइंट है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इमूवेबल है, इसको हम मूव नहीं कर पाते हैं। और कुछ बोन्स होते हैं जो स्लाइटली मूव करते हैं, जैसे हमारे एल्बो, जैसे यहाँ पे एल्बो के वेरी लिटिल स्लाइट मूवमेंट होता है। ज्वाइंट बिटवीन द रिब्स एंड द बैकबोन्स, हमारे जो
बैकबोन होते हैं, जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उसके साथ जो रिब्स लगे हुए हैं वो भी क्या है, सिंगल मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है। और फ्रीली, फ्रीली कौन कौन से हैं, हमारा एल्बो, अपने हाथों को ऐसे करके देखिए, एकदम फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे शोल्डर के ज्वाइंट, हमारे शोल्डर के ज्वाइंट भी आसानी से मूव कर सकते हैं। हमारे गर्दन भी हम चाहे तो कैसे भी घुमा सकते हैं। हमारी नी, हमारे जो घुटने हैं उसके भी हम लोग घुमा सकते हैं। तो ये सब जो है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। अगला देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। हमारे स्केलेटन सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। स्कल, जो हमारा मस्तिष्क है। रिब्स, हमारे छाती की जो रिब्स हैं, जो ये बाती बोलते हैं, ये है। इसके अलावा हमारे बैकबोन्स है और स्पाइनल कोड जिसको बोलते हैं, और लिम्स है, हैंड और लेग्स की, हमारे ये सारी चीजें होती है हमारे स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स। मस्कुलर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि हमारे मसल्स, मसल्स क्या होते हैं, हड्डियों के साथ बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल। हमारे शरीर में 2 तरह के मसल्स होते हैं। एक मसल है इन्वोल्यूटरी और एक वोल्यूटरी मसल्स होते हैं। द मसल्स विच अंडर कंट्रोल, जो जिस मसल पे हमारा कंट्रोल है, जैसे हमारे उंगलियों के मसल, हमारे हाथों के मसल्स, हमारे जीभ के मसल्स, हमारे होठ के मसल्स, इन पे क्या है, हमारा कंट्रोल है, इसलिए हम इसे वोलंटरी मसल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारे लंग्स, लंग्स को हम यहाँ से नहीं घुमा सकते, अपने दिमाग के से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारी किडनी, किडनी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे क्या है, ये है इनवोलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पढ़ाया भी था क्लास 4 में। नेक्स्ट चलते हैं ज्वाइंट एंड मूवमेंट। मैंने बताया था हमारे हड्डियों में, हमारे शरीर में बहुत तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे शरीर में दो हैं, एक हमारा शोल्डर पे और एक हमारे जो है, ये हमारे जो फीमर के ऊपर जो है ये। तो ये जो है दो है, देखिए आप इसको बॉल एंड सॉकेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर एक बॉल की तरह ऐसे होता है, और एक सॉकेट, सॉकेट मतलब एक ऐसे, यानी कि एक बॉल के अंदर एक सॉकेट ऐसे है, और इसे चाहे जैसे तैसे हम लोग घुमा सकते हैं इसको। तो ये हमारा देखिएगा आपके कंधे, कंधे को देखिए आप कैसे भी घुमा सकते हैं ना। इसके अलावा हमको पाइवोट ज्वाइंट के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंग ज्वाइंट बताया था, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट बताया था। ये चारों ज्वाइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को अभी तक याद भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमारे ऑर्गन सिस्टम के कुछ नाम और उसके मेन ऑर्गन्स और उसके फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक एक करके इसको पढ़िए, इसको याद भी करिएगा। क्या है स्केलेटन सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्केलेटन सिस्टम का मेन ऑर्गन्स होते हैं बोन्स। मैंने बताया ना कि स्केलेटन क्या है, हमारे हड्डियों का ढांचा। तो इसके मेन ऑर्गन्स हो गए हड्डियां, हमें क्या क्या करती है, गिव सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, अलाउ मूवमेंट। ये 3 चीजें करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और चलने में सहायता करती है। मसल्स, मसल्स का मेन ऑर्गन मसल्स ही होगा, और मसल्स मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट में सहायता करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इसमें हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आते हैं, ये सारे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। मेन ऑर्गन्स का मतलब ये लोग सहायता करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना शरीर के अन्य भागों में। न्यूट्रिएंट्स टू द ऑल पार्ट, ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के प्रत्येक भाग में पहुंचाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट वेस्ट। ये सारी चीजें कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में टेस्टिस होते हैं, स्पर्म ट्यूब है, इसके अलावा आपको फीमेल में ओवरीज हैं, ये सारे मेन पार्ट्स होते हैं। और प्रोडक्ट में ऑफ स्प्रिंग, इसका प्रोड्यूसर क्या है, ऑफ स्प्रिंग होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन्स, अब मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो हमारा क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ये तीनों मिल करके बनाते हैं नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे भी। यह कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़े हैं, पाचन तंत्र जो हमारे मुंह से शुरू होता है, तो हमारे टीथ भी हैं, फूड पाइप है, हमारे जो गले वाले जो भाग है, उसके बाद हमारा स्टोमच, पेट होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और एनस भी होता है। तो ये सब हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। और ये क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके शरीर को एनर्जी भी प्रदान करते हैं, नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और जो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में जाती है तो वो ग्रोथ में सहायता करती है हमारे।
एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होती है, मैंने बताया था कि हमारे किडनी है, यूरेटर्स है और यूरेटस ब्लडर है और यूरेथ्रा स्किन है। यानी कि देखिए स्किन कैसे है, स्किन से हम लोगों का पसीना बाहर निकलता है, किडनी जो है यूरिन को बाहर निकलने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से ये हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के ये पार्ट्स हैं जो सहायता करते हैं। और यह इनका मेन फंक्शन क्या है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट को जो है बाहर निकालना। ठीक है, तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का, और यहाँ पे समाप्त होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।